दिल हुआ कर लेना, नहीं हुआ तो फिर करेंगे कुछ और। कल क्या है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी है। यस मैम। वैसे भी तो सारा दिन नहीं पढ़ते हो ना, तो ये तुम लोगों ने खुद ही पढ़ना है, तो बेहतर है इधर ही बैठ के पढ़ लो, बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स किसमें होते हैं बच्चों? एक बच्चा है स्टूल में, वो लंबे लंबे से कीड़े फेंक रहा है, दैट इज स्केरियसिस, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आता है, ठीक है। अरिथीमा नोडोसम इज बाय सार्कोइडोसिस। आज हमने एक सिंड्रोम किया था, उसमें भी था अरिथीमा नोडोसम, व्हाट वाज दैट? लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम। शाबाश शाबाश शाबाश, लॉवग्रेन सिंड्रोम, ठीक है। मगर उसमें साथ में स्किन रैश वगैरह भी आता था, ठीक है। तो पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो फिर क्या होगा उसको? बेसिकली ब्रोंकोस्पैज्म होगा, और दोगे क्या? आई एम एड्रीनलिन, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग विल शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लियन, दैट इज आपका हाइपर रिफ्लेक्सिया। अच्छा, एक सेरिबेलम के साथ आता है, एक आपका अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साथ आता है। वो कहता है कि जी पेंडुलर नी जर्क जोन से आपका वो किसके साथ है एसोसिएटेड? इसका मुझे एक सीक्वेंस दो। सेरेब्रल के साथ है। हाँ जी, सेरेब्रल के साथ है, सेरेब्रल पेंडुलर नी जर्क वाला। हाँ जी, इज ग्रेटर देन अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड, ठीक है। चलो, सिग्निफिकेंट रेज ऑफ एएफपी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और एक और हमने सिंड्रोम किया था, उसके अंदर एएफपी रेज था न्यूरल ट्यूब के अलावा। ये पटाओ सिंड्रोम। डाउन डाउन सिंड्रोम, डिक्रीज डाउन। पटाओ सिंड्रोम उसमें होता है। बताओ, ठीक है। पी उसमें मैंने कहा था एएफपी, पी से बताओ, ठीक है। शाबाश डॉक्टर उसामा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया इज हीम आर्थरोसिस, ठीक है। ये मैंने अगले दिन बताया था। और कौन से क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों? वो कोलेस्ट्रॉल। शाबाश डॉक्टर डॉक्टर है काशिफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट वेंट्रिकल क्या होगा? ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो मैंने ये अगले दिन भी बताया था कि राइट वेंट्रिकल के साथ एमसीक्यू आते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। इधर से मुझे जल्दी जल्दी बच्चों आप लोग हार्ट थोड़ा सा रिवाइज करा दो। चलो, लेफ्ट एट्रिया बताओ, फीचर बताओ। इधर एक सिस्टिक सा एक होता है जो कि वो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ये क्या चीज है? जोमा। माइग्रोमा। अच्छा ये मैम बताना है, ठीक है। ठीक है, अब माइग्रोमा है। मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? रब्डोमायोसार्कोमा। पेप्टोमायोसार्कोमा, ये क्या बनाया मैंने? ये थ्रोम्बस। ठीक है, और बताओ सिस्टेमिक एम्बोल, हाँ थ्रोम्बस होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की कोई फीचर है? इधर कौन सा वॉल्व होता है? मैट्रल माइट्रल बाई है, ट्राई है? बाय। ठीक है, और क्या था इधर? अच्छा चलो, अब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे आ जाओ इधर। ट्राई इधर हो जो गया, है एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा हो गया, और कौन से मसल्स होते हैं? पेप्लर मसल, कॉर्डर, टेंडनाई, और एप्स्टीन इनामलिस यहाँ मॉडरेटर पे होता बैंड, क्या बच्चों? है। एप्स्टीन इनामलिस भी यहाँ पे होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ राइट नहीं लगी वेंट्रिकल। डॉक्टर इसरार। एप्स्टीन इनामलिस की बात कर रहा हूँ मैडम। राइट नॉर्मली वेंट्रिकल। एप्स्टीन एप्स्टीन, इनामलिस। मुझे नहीं पता इसका, इसके ऊपर रोशनी डाल दो। मैम वो पहले अपने ऊपर ये रोशनी डाला, इसकी आवाज नहीं आ रही। चलो, आप पता नहीं हमारे आप नेट बता के दो। साथ क्या हुआ। हाँ डॉक्टर स्टार बोलो, छोड़ो डॉक्टर काशिफ को, बताओ। ये जो राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, ये खत्म होता है बिल्कुल। और ज्यादा जो राइट पार्ट है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, बाकी आवाज नहीं आ रही, चलो कोई नहीं। अच्छा, अच्छा चलो, इसके बाद हमारे पास अब आ जाओ राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के फीचर्स बताओ। ऐसे नोट क्रिस्टा टर्मिनलिस अपर वन थर्ड। और दूसरी चीज बताओ, पेक्टिनेट मसल्स, पेक्टिनेट मसल्स, और बताओ साइनस वेनोसिस कहाँ खुलेगा? राइट एट्रियम। ठीक है, जेवीपी किसके साथ लेते हो? राइट एट्रियम। और क्या होता है? एंटीरियर कार्डियक वेन कहाँ खुलती है? यस राइट एट्रियम। तो बस ठीक है ना, हो गए ना ये सारे। चलो, अब मैं इसको रिमूव कर दूं। चलो बच्चों, मुझे बताओ कि
हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ओल्ड है, कुशिंग सिंड्रोम है, पर्पल ब्लूइश एब्डोमिनल स्ट्राई है। मुझे बताओ कुशिंग में फीचर क्या होता है? एक इसका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रॉक्सिमल रेफरेंस। मायोपैथी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। प्रॉक्सिमल इज ग्रेटर देन एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है। अच्छा, यस। कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सेरिबेलर डिजीज इज डिसडाइडोकोकाइनेजिया। अच्छा ये बच्चों, ये सेरिबेलर डिजीज का ना कुछ आपका सीक्वेंस होता है, वो मुझे बताओ किसी को अगर आता है तो। डिसडाइडोकोकाइनेजिया इज ग्रेटर देन डिस डिसआर्थिया। डिस आर्थिया। अच्छा, R3 आगे। नेस्टैगमस पिस्मीट्रिया, ठीक है। नेस्टैगमस में यार छोड़ो, वो सीएनएस में ही करेंगे। एडल्ट है, कंप्लेनिंग ऑफ डिस्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट है विद हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, तो लिवर बायोप्सी कराओगे। तो नीचे भी लिवर डिजीज के साथ दिया, तो मैलरी बॉडीज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अल्सर, अल्सर में ना कुछ हिस्ट्री है, जल्दी से बताओ। मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। स्किन के ऊपर, मार्जिन के ऊपर बर्न हो गया, तो अभी बर्न के साथ आपके पास मार्जिनल आएगा, दूसरा कौन सा आएगा बर्न में? कर्लिंग नहीं है। कर्लिंग भी है, कर्लिंग भी है, दो हैं इसमें, ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ आएगा, तो हाइपरटेंशन हुआ तो बंदा मर गया, मर्टर हो गया उसका, मर्टर, मॉर्टलिन, ठीक है। एनारोबिक स्टेफ और ये जितने भी बैक्टीरिया गले मिलते हैं, दैट इज मेलेनीज, ठीक है। स्किन बर्न हुआ, मार्जिलिन, एंड इट्स लाइक कर्लिंग, ठीक है। तो स्किन कर्ल कर गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अल्सर इज यूजुअली अंडरमाइंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि टीबी में कैसा होता है, अंडरमाइंड होता है। ईटीटी के साथ पेशेंट आया तो इवेपोरेशन, ठीक है। जब एक पर्सन अनकवर्ड है और सरफेस का एक एरिया बता रहे हैं, ठीक है, कि उसके साथ लगा हुआ है, तो कंडक्शन, सरफेस जब मेंशन होगी, अनकवर्ड तो रेडिएशन। अगर ह्यूमिडिटी के साथ है तो कन्वेक्शन से लॉस होगा, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन है तो रेडिएशन, ठीक है। और ह्यूमिडिटी तो कन्वेक्शन। एंडोटेरेकियल ट्यूब के साथ होगा तो फिर इवेपोरेशन, ठीक है। ये होगा आपका सारा कुछ। अच्छा, इसके बाद है हाई टेम्परेचर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्टिवेट मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट हीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेडिएशन। मुझे बताओ, एक पेशेंट है ओटी में लेटा हुआ है और प्रोलॉन्ग आपकी सर्जरी है, तो किससे आपका कंफर्म करोगे, आपका टेम्परेचर को चेक करोगे? थर्मामीटर? रेक्टल। ना। एसोफेगस। एसोफेजिया। एसोफेगस। शाबाश शाबाश। एसोफेजियल रेक्टल। शाबाश हाँ जी, ठीक है। शाबाश डॉक्टर वकास, डॉक्टर उसामा। चलो, एवेपोरेशन एंड नॉन एवेपोरेशन हीट लॉस इज बाय आपका कोर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं मैन नेकेड है तो ऑपरेशन थिएटर पे है, ठीक है। टेम्परेचर उसने मेंशन किया, तो जब टेम्परेचर मेंशन तो रेडिएशन, और ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर भी है तो कंडक्शन, ठीक है। एवेपोरेशन ग्रेडियंट इज मॉनिटर्ड बाय, तो ये एक नया क्वेश्चन है कि एवेपोरेशन ग्रेडियंट को कैसे मेजर करोगे? बाय थर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। इमीडिएट हीट लॉस इज थ्रू क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। इमीडिएट की बात करेगा तो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। कॉज हीट लॉस बाय वेजोडाइलेशन, ठीक है। एसी में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी बच्चों मेंशन की है अब उसने, ठीक है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो रेडिएशन और कंडक्शन। अच्छा, ह्यूमिडिटी बताया तो क्यों नहीं इधर कन्वेक्शन क्यों नहीं है? उसमें ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इवेपोरेशन एंड इनसेंसिबल लॉस डिपेंड्स ऑन कोर बॉडी टेम्परेचर, तो नीचे भी ये लिखा हुआ है। और ये देखो, ये एक मेंटल स्ट्रेस के साथ आता है, और एक आता है उसका एक्टिव हीट हाइपरीमिया, ठीक है। क्या? हीट एक्टिव, स्ट्रोक वाले भी आते हैं ना, स्ट्रोक हाँ, और वो मैं बताती हूँ। 19 ईयर है, बॉय है, वर्किंग इन वेल वेंटिलेटेड रूम, स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, ठीक है। जब सारा कमरा ठीक है, ऐसी शैसी, तो उसे क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको एड्रेनलिन फ्रेश टाइप का, तो मेंटल स्ट्रेस हुआ हुआ उसको। अच्छा, जो आप कह रहे हो ना, आप क्या कह रहे थे मेंटल, आपने क्या बोले, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, क्या फर्क है स्ट्रोक में, किसमें स्वेट होगा, हीट एग्जॉशन? जी बच्चों। एक में है एक में नहीं है, बस ये पता नहीं है। मैं यही तो कंफ्यूज होते हैं ना उधर जाके, कि ठीक हो किस गया। में है किस में नहीं। हीट स्ट्रोक में जो है स्वेटिंग होती है, ये एग्जॉशन में नहीं होती। अच्छा, मैम ठीक है। टेम्परेचर का फर्क है इसमें। टेम्परेचर और स्वेटिंग के साथ भी है बच्चे इसका ना। जी मैम। देखिए, एक मिनट में कंफर्म करती हूँ। हीट स्ट्रोक,
इसका ना अभी मुझे किधर मिल नहीं रहा। डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ, किधर हो? जी मैम। हाँ बोलो ना। कंफर्म नहीं है मैम, शायद हीट एग्जॉर्प्शन में एवापोरेशन खत्म हो जाती है और हीट स्ट्रोक में ज्यादा वो होने की वजह से जो है ना वो स्ट्रोक में वो स्वेटिंग मुकम्मल खत्म होता है, नहीं होता, टेम्परेचर भी कम, तो तकरीबन 100 होता है, 101। क्लियर नहीं है आवाज यार भाई आपकी। अच्छा चलो इसको ना डॉक्टर काशिफ इसको मुझे ना इनबॉक्स कर देना, मैं ना आपको एक ढूंढ के दूंगी, ठीक है? ओके, क्योंकि हैं तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मगर ढूंढ के निकालने वाली हूँ और गलत नहीं करना चाहती मैं, बाकी बच्चों ने भी बाद में रिकॉर्डिंग सुननी होती है। और चैट बॉक्स में भी कोई लिख दिया करे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जब वीडियो देख रहे होते हैं। हाउ डिफरेंशिएशन इज डन एट माइलोसाइट स्टेज, तो हमने कहा था स्टेजिंग ऑफ द ग्रेन्यूल्स। मुझे बताओ प्लेटलेट्स में 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा और डेंस, दोनों का क्या काम है? हाँ मैम ये तो थे, सेटोकाइन रिलीज करता है एल जो डेंस वाला है। मैम इसमें भी कंफ्यूजन है, बस एग्जैक्ट नहीं पता, टाइम से क्यों कर। अच्छा, कंफ्यूज कैसे दूर होंगी डॉक्टर काशिफ? इस तरह तो फिर मिक्स हो जाएगा ना सारा, लिख लिया करो ना थोड़ा सा। ये आपका ना जो ऑन्कोलॉजी वाला है ना उसमें जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर ये डबल ए में ना बड़ा अच्छा लिखा हुआ, देख लेना इसको। चलो, साइटोकेराटिन स्टेनिंग यूजफुल न्यूप्लाज्म टू डिटरमिन इट एज कैंसर, डार्क स्टेनिंग बेजोफिलिया, ठीक है? ल्यूकोसाइट इन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन बाय डिफरेंशिएशन स्टेनिंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स। चलो बच्चों यहाँ